बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से मकबूजा कश्मीर के हालात कंट्रोल से बाहर हैं और वहाँ पे भारतीय फोर्सेस की तरफ से जो जुल्म व सितम के मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, पूरी उम्मत मुसलमा इस पर अफसरदा है। और बिलखसूस अभी 3-4 दिनों से वहाँ पे जो कर्फ्यू नाफिज़ है और वो हमारे भाई अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी से उन्हें महरूम कर दिया गया। ये बात तो ज़्यादा काबिल अफसोस है। कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है, इस हवाले से जो हमारे मुफक्किरीन हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं और जो साहिबान बसीरत हैं, अभी तक उनकी तरफ से इस पे 3 मौक़िफ़ सामने आए हैं। सबसे पहला ये कि भारत इस कश्मीर पर कब्ज़ा करके उसे अपना ही हिस्सा बनाना चाह रहा है और ये जो वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, ये कश्मीरियों को मज़ीद कमज़ोर करने के हैं, ताकि वो भारत का मुकाबला करने की ताकत में न रहें। और दूसरा ये नज़रिया सामने आया है और पहले भी कभी कभी ये सुना जाता था कि ये अमेरिका की एक साजिश है। वो शुमाली इलाका जात गिलगित वगैरह, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर को मिलाकर जिस तरह उसने अरब में इसराइल नाम की एक रियासत अपनी साजिशों के मरकज़ के तौर पे कायम की है, इस तरह वो इधर हमारे यहाँ ये कश्मीर को अपनी साजिशों का अड्डा बनाना चाह रहा है। इन इलाकों को इकट्ठा करके वो एक रियासत बनाना चाह रहा है और ये जितने भी हमें मामलात नज़र आ रहे हैं, ये उसी का पेश ख़ैमा है। और तीसरी पेशनगोई ये की जा रही है कि अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक ये मिलकर कश्मीर को कादियानी रियासत बनाना चाह रही है। पाकिस्तान बनने से पहले भी ये कोशिश की गई थी, एक कश्मीर कमेटी बनी थी और उस वक़्त के जो कादियानी खलीफा थे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद, वो भी उसमें शामिल थे। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा भी उसमें शामिल थे। तो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने इस साजिश को भांपा और उन्होंने एहतजाज करके मिर्ज़ा बशीरुद्दीन को उस कश्मीर कमेटी से निकलवाया था। तो आज भी यही पेशनगोइयाँ की जा रही हैं। और फिर बतौर ख़ास जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म की ट्रंप से मुलाकात हुई और फिर उससे पहले कादियानी जो उसके पास अपना मुकदमा लेके गए कि हमें पाकिस्तान में मुसलमान नहीं समझा जा रहा, तो ये सारे ताने बाने इधर ही जा रहे हैं और पेशनगोइयाँ करने वाले ये पेशनगोई कर रहे हैं कि ये कश्मीर को कादियानी स्टेट बनाने की एक साजिश की जा रही है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान और बिलखसूस हमारे हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि वो कश्मीर के हवाले से कोई मजबूत और सख्त मौक़िफ़ अपनाएँ, ताकि हम अपने कश्मीरी भाइयों की हर मुमकिन मदद कर सकें। इससे पहले कश्मीरियों के नज़रियात, उनकी सोच, उनकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं और इस वक्त जो उन पर मुश्किल वक्त है, अगर हमारे मुल्क की तरफ से उनके साथ अच्छा सलूक ना किया गया और मुनासिब उनकी खिदमत ना की गई और उनकी मदद ना की गई, तो कहीं ये जज्बात दूसरी जानब मुंतकिल ना हो जाएं। और इस सिलसिले में अवामुन्नास की खिदमत में ये गुजारिश है कि हुकूमत की तरफ से, अल्लाह करे हमारी हुकूमत को ये सोच आए और उन्हें जज्बा मिले, हौसला मिले, जो भी इक़दाम किया जाए हमारी आवाम पहले की तरह बढ़ चढ़ कर अपनी हुकूमत का साथ दें और माली और जानी हवाले से हर लिहाज से अपने कश्मीरी भाइयों की मदद करें। और बिलखसूस जब वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज़ है और फिर ईद भी आ रही है, कम से कम हमारी हुकूमत को इतना तो चाहिए कि उन तक ज़रूरियात ज़िंदगी पहुँचाने का कोई रास्ता निकाले। और हमारी आवाम इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान की आवाम, आज़ाद कश्मीर की आवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हर मौके पे हमारी आवाम ने अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया है। और ये बात भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जब 1948 में पहली मरतबा कश्मीर की आज़ादी की जंग का आगाज़ हुआ था, मौलाना सैयद अबुल हसनात मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिसके कायद थे, तो हमारी आवाम ने बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया और हर मौके पे ये साथ होते हैं। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी हुकूमत की है कि वो ऐसे मजबूत इक़दाम करे और दूसरी ज़िम्मेदारी आवाम की है कि हुकूमत को उस नज़रिए में कामयाब करने के लिए पूरी मेहनत करे, पूरी तगदो करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कश्मीरी भाइयों की हिफाजत फरमाए और कश्मीरियों को जुल्म के शिकंजे से निजात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।